ये टुकड़ा धीरे धीरे ऊपर आया ऊपर आया ऊपर आया और यहाँ ले आकर टकरा गया। अब हम लोगों को लगता है कि बहुत ऊंचा पर्वत है। कई बार में हिमालय पर्वत की खोदाई हुआ ना तो वहां मगरमच्छ का कंकाल मिला। ये बताओ मगरमच्छ पहाड़ों पे क्या कर रहा है? समुद्री मछलियां जो केवल समुद्र में पाए जाते हैं। यही वजह है कि हिमालय उतना मजबूत नहीं है। अब बेचारा नेपाल का किस्मत, हिमालय की ऊंचाई क्या हो रही है? बढ़ रही है। अब ये भारत है ना, तो यही वाला भारत अंगारा लैंड का है, इतना वाला। बाकी ये वाले कहाँ के हैं सब? ये दिख रहा है मेडागास्कर। पहले भारत यहीं पे था, ऐसे था। आप यहाँ से उठ के धीरे 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 आके ढकेल दिया यहाँ पे। यहाँ भूसन्नति था, इस सबको बकोट के यहाँ का मिट्टी उट्टी ले आके बकोट के यहाँ क्या खड़ा कर दिया? हिमालय खड़ा कर दिया। अभी जा रहा है यहाँ पे। इसको ध्यान से अगर इसके एरिया को दिखेगा तो जैसे ये इधर धंसा है उतना ये इधर निकला है, फिर ये इधर निकला है तो ये इधर धंस गया है। तो अगर हम इसको ढकेल के यहाँ ले जाना चाहें तो आपस में क्या हो जाएगा? फिट हो जाएगा। अब ये अंगारा लैंड है, ये कई भागों में टूट जाता है। अंगारा लैंड भी क्या होता है? कई भागों में और गोंडवाना लैंड भी कई भागों में टूटता है। इस गोंडवाना लैंड का एक हिस्सा टूट के ऊपर आने लगता है, एक हिस्सा टूट के कहाँ आने लगता है? कितना अच्छा रहता कि अंगारा लैंड टूट के ऊपर हो जाता, गोंडवाना लैंड टूट के नीचे हो जाता, अब बीच में तेथिस सागर रहता। लेकिन खचरा निकला गोंडवाना लैंड। अंगारा लैंड टूट के ऊपर गया, गोंडवाना लैंड भी टूट के नीचे गया, लेकिन इसका कुछ टुकड़ा ऊपर आने लगा। इसका कुछ टुकड़ा विस्थापन के बाद ऊपर आने लगा। और यह ऊपर आते 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 ये टुकड़ा धीरे धीरे ऊपर आया ऊपर आया ऊपर आया और यहाँ ले आकर टकरा गया। यहाँ जाके क्या हो गया? टकरा गया। अब जो दो टुकड़े आपस में टकराएंगे तो वलन की क्रिया होगी, फोल्ड बनेगा। जैसे देखिए ये हाथ टकराएगा तो हल्का सा क्या होगा? फोल्ड होगा। फोल्ड हो गया कि नहीं हो गया? ये फोल्ड हो गया यहाँ पर। तो यही फोल्ड की क्रिया हो गई, फोल्ड बन गए, वलन हो गया। वलन मतलब फोल्ड। तो गोंडवाना लैंड नीचे से आके ढकेल दिया किसको? अंगारा लैंड। तो अंगारा लैंड हल्का सा ऐसे क्या हो गया? फोल्ड हो गया। फोल्ड हो गया तो इधर से गोंडवाना लैंड इधर से हल्का सा ऐसे उठ गया। इसी हल्का से उठे हुए भाग को हिमालय पर्वत कहते हैं। क्या कहेंगे? हिमालय पर्वत। तो हिमालय पर्वत जो बना है वो किससे बना है? अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के आपस में ये हल्का सा ऐसे टकरा गया तो क्या बन गया है? हिमालय। अब हम लोगों को लगता है कि बहुत ऊंचा पर्वत है। अरे भाई, पर्वत ज्यादा ऊंचा नहीं है, हम लोग बहुत छोटे हैं। पृथ्वी के तुलना में हम लोग बहुत छोटे हैं। आप जहां से पहाड़ को देखिएगा तो पहाड़ों में छोटे लगता है। अरे तरीके बहुत छोटा पहाड़ है। हम लोग क्या है? छोटे, इसलिए हम लोग को पहाड़ क्या लगता है? बड़ा लगता है। पूरी पृथ्वी की तुलना करेंगे तो पहाड़ की कोई अपनी औकात नहीं। जैसे चेहरे पे को नाक है ना, इसे हल्का सा उठा हुआ है, लेकिन चींटी उटी घूमेगी तो उसको पहाड़ लगेगा। तो वैसे हल्का सा क्या पड़ा हुआ है? फोल्ड पड़ा हुआ है। तो ऐसे फोल्ड केवल एक जगह पड़े होंगे कि बहुत जगह? जहां जहां टकराया होगा वहां वहां लाइन से पहाड़ बनाते गया है। कौन? गोंडवाना लैंड। अब बीचवा का तेथिस सागर को खत्म कर दिया। बीचवा के तेथिस सागर को खत्म, ढकेल के न गया वहां पे, तेथिस सागर को क्या कर दिया? खत्म कर दिया। धीरे धीरे यहाँ अंगारा लैंड तो रुका है, गोंडवाना लैंड आते 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 तेथिस सागर को खत्म कर दिया यहाँ पे। उसके बाद तेथिस सागर के जमीन के नीचे का जो तलहटी की मिट्टियां थी, जो बालू था, उसको ढकेल के ऊपर उठा दिया। तो हिमालय के पहाड़ियों पे जो मिट्टियां मिल रही हैं, ये चट्टान है या उस पुराने तेथिस सागर की जमीन के अंदर की मिट्टी है? जमीन की मिट्टी है। तो क्या वो उतनी मजबूत होगी? तो वर्तमान हिमालय पर्वत अंगारा लैंड गोंडवाना लैंड के टकराने से बना है, लेकिन वह तेथिस सागर की भूसन्नति है। भूसन्नति जमीन के नीचे, समुद्र के नीचे, जिसे हम जियोसिंक्लाइन कहते हैं। क्या कहेंगे? भूसन्नति को अंग्रेजी में क्या कहेंगे? जियोसिंक्लाइन। भूसन्नति को अंग्रेजी में जियोसिंक्लाइन क्या कहेंगे? ऐसे हिंदी में कहिएगा भूसन्नति तो रहेगा, विद्यार्थी पढ़ने वाला नहीं है। ऐसे कहे जियोसिंक्लाइन, उसको लगा वाह पूरा पैसा दिया, सवारत हो गया। नहीं समझ में आया? तो बताइए, तेथिस सागर की जमीन के निचला वाला भाग को ऊपर चढ़ा दिया। कहां पर? हिमालय पर्वत। अच्छा, पता कैसे चला कि जरा इसको चढ़ेले है ऊपर? कई बार में हिमालय पर्वत की खोदाई हुआ ना तो वहां मगरमच्छ का कंकाल मिला। ये बताओ मगरमच्छ पहाड़ों पे क्या कर रहा है? इसका मतलब कि तेथिस सागर का पानी जब कम हुआ होगा, धीरे धीरे जब गोंडवाना लैंड आया होगा, मगरमच्छ छूट गए होंगे सब, कुछ को लगा होगा फिर बरसात में पानी आएगा, लेकिन पानी आया नहीं तो ढकेल दिया, ये ले आके चढ़ा दिया। समुद्री मछलियां
जो केवल समुद्र में पाए जाते हैं, उसका कंकाल कहां देखने को मिला है? इसीलिए कहा गया जियोसिंक्लाइन थ्योरी से क्या बना है? हिमालय। यही वजह है कि हिमालय उतना मजबूत नहीं है, रह रहे धाए दे धसक जाता है, पहाड़ में बह जाएगा। हमेशा उत्तराखंड में तबाही आते रहते, देखिएगा ना। उत्तराखंड बहुत सुंदर जगह है, देवभूमि है, पहाड़ी है, फूलों की घाटी है, लेकिन तबाही भी आते रहते बहुत ज्यादा। देखें 2013 में कितनी भयानक तबाही है। अभी हिमाचल प्रदेश में भी हमेशा होते रहता है। तो वो हिमालय पर्वत मजबूत है, ये नहीं है। क्यों नहीं है? 33 सागर के भूसन्नति से बना है। अब बने हुए उसको कितना साल हुआ ही? मुश्किल से मुश्किल 50 लाख साल। ज्योग्राफी में 50 लाख साल मतलब क्या होता है? 1 आध करोड़ साल रहता है तब न पता चलता है। उससे पुराना अरावली है। अरावली दुनिया का सबसे पुराना और सबसे नया पर्वत हिमालय, सबसे पुराना अरावली पर्वत है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? पर्वतों के निर्माण में फोल्ड वाली क्रिया भाग लेती है। अब हिमालय पर्वत किसके भूषण नदी पे है? 33 सागर के। किसके? 33 सागर के भूषण नदी पे कौन है? हिमालय पर्वत। कौन पर्वत? हिमालय पर्वत। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वहां पे साक्ष्य भी मिले हैं, समुद्री जीवों के साक्ष्य मिले हैं। किस पे? हिमालय पर्वत। लेकिन दिक्कत समझो ध्यान से, गोंडवाना लैंड जो नीचवा से गया है ना, नीचवा से जो गोंडवाना लैंड गया, बहुत खचरा है। ये अभी तो ढकेल देता है, इसे ऐसे ऐसे ढकेल देता है। कहते चलो हम ऐसे ऐसे ढकेल देता है, चलो ऐसे ऐसे ढकेलता है उसको, चलो उधर और चलो। अंगारा लैंड कहता है कि मार दे बाबा, उलट जी तो भागे ऐसे, कहता ना और चलो। कौन ढकेलता है? नीचवाला गोंड ऐसे इसको ढकेलता है, रह ढकेल देता है। वही भूकंप आता है नेपाल में। जब जब ढकेलेगा ना, नेपाल में क्या आएगा? भूकंप आएगा। अब बेचारा नेपाल का किस्मत, क्योंकि जो ऐसे ढके, जैसे गोंडवाना लैंड अंगारा लैंड ऐसे मिला ना, तो उड़ गया हिमालय, इसी पे बसा है कौन? नेपाल। बेचारा अंगारा लैंड शरीफ है, ऐसे ढकेलता है, ढकेल देता है, तो दहल जाता है कौन? नेपाल। और नेपाल से सटले हम लोग हैं, हम लोग भी दहल जाते हैं। समझा कि नहीं आएगा? भूकंप आ जाता है। अब गोंडवाना लैंड जो है, इसको ढकेल ढकेल के यहाँ ला दिया। अंगारा लैंड अब कहता है कि हम जइबे नहीं करते, भाग यहाँ से ढकेल। तो उधर से वो ढकेलता है, इधर से जइबे नहीं करता, वो ढकेलता है, जइबे नहीं करता। तो हिमालय की ऊंचाई क्या हो रही है? बढ़ रही है। उधर अंगारा लैंड घसकबे नहीं करता, कहता भाग यहाँ से, ना घसक तो। उधर गोंडवाना लैंड ढकेल रहा है। तो धीरे धीरे हिमालय की ऊंचाई क्या हो रही है? बढ़ रही है। हिमालय की ऊंचाई हर साल हम 5 सेंटीमीटर, मतलब इतना ऊपर घसक जाते हैं। हर साल ढकेल के 5 सेंटीमीटर क्या करता है? ऊपर पहुंचा देता है। कम खचरा है ये गोंडवाना लैंड, बहुत ज्यादा है।